जनभागीदारी समिति के सदस्य ने छात्र से की अभद्रता, छात्र ने कटंगी थाने में की लिखित शिकायत। कटंगी शहर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी इन दिनों राजनीति का केंद्र बन चुका है। दरअसल जब से भाजपा विधायक गौरव सिंह पारधी कॉलेज में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बनकर आए हैं, तब से कॉलेज में छात्र राजनीति कम और पार्टी आधारित राजनीति का हस्तक्षेप बहुत हद तक बढ़ चुका है। विधायक ने अपने करीबी लोगों को जनभागीदारी समिति में सदस्य के तौर पर स्थान दिया है। अब यही सदस्य आए दिन कथित तौर पर कॉलेज के छात्रों से अभद्रता करते हैं। ऐसी शिकायतें आए दिन सामने आती रहती है। ऐसी ही एक घटना मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हुई है। पीड़ित छात्र ने शाम करीब 4:30 बजे पूरे मामले की कटंगी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। बीए तृतीय वर्ष के छात्र अमन उके ने बताया कि उसके साथ कॉलेज परिसर में जनभागीदारी समिति सदस्य ट्विंकल वाघमारे और लैब अटेंडेंट तनय शर्मा ने कथित तौर पर गाली गलौज की और कॉलेज के बाहर मारपीट कर देख लेने की धमकी दी है। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसके साथ जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। छात्र अमन ने यह भी बताया कि वह जबलपुर गया हुआ था और कॉलेज में मंगलवार को सीसीई होने की वजह से वह घर जाने की बजाय सीधे सिविल ड्रेस पहनकर ही कॉलेज पहुंच गया। इसी की आड़ लेकर जनभागीदारी समिति सदस्य और लैब अटेंडेंट ने उसके साथ बुरा बर्ताव कर अपमानित करने का काम किया। दरअसल अमन उके से तनय शर्मा की पुरानी रंजिश है। अमन ने कॉलेज में एक आरटीआई लगाकर तनय की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी मांगी थी, जिसके चलते तनय ने अमन से रंजिश पाल रखी है और तनय शर्मा ने अपनी इसी रंजिश को जनभागीदारी समिति सदस्य ट्विंकल वाघमारे के जरिए भुनाने की कोशिश की। अमन ने बताया कि उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत वह प्राचार्य से करने के लिए उनके कक्ष में गए थे, लेकिन प्राचार्य कॉलेज में नहीं थे, जिस कारण वह सीधे थाने में शिकायत करने के लिए पहुंच गए। जग जाहिर है कि ट्विंकल वाघमारे विधायक गौरव सिंह पारधी के बेहद करीबी हैं। विधायक ने अपने कई करीबी समर्थकों को जनभागीदारी समिति में सदस्य के तौर पर स्थान दे रखा है। बीते कुछ महीनों से कॉलेज के अंदर घटित घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इन सदस्यों ने कॉलेज को भाजपा का दफ्तर समझ लिया है और यही जनभागीदारी समिति के सदस्य पूरे कॉलेज को अपने हिसाब से संचालित करना चाहते हैं, जिससे कॉलेज का अधिकांश शासकीय स्टाफ भी परेशान है, मगर वह सामने आकर अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जनभागीदारी समिति और आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों की यहां मौज है। कटंगी कॉलेज में बीते कुछ महीनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उन पर नजर डालें तो सबसे पहले कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज में बीते 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे चंद्रकांत तिवारी को कॉलेज से निकाला गया। कॉलेज के ही एक छात्र सोमनाथ पटले ने इस पूरे मामले को उजागर किया और अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद कृष्णा यूनिवर्सिटी ने कटंगी कॉलेज से पत्र व्यवहार कर चंद्रकांत तिवारी के संबंध में जानकारी मांगी, जो जानकारी शायद आज तक कृष्णा यूनिवर्सिटी को नहीं भेजी गई है। जबकि इस पूरे मामले को उजागर होने के बाद शिकायतकर्ता सोमनाथ पटले पर ही मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी। इसके बाद जनभागीदारी समिति के जरिए जिन टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई थी उन्हें अचानक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि उन्हीं के साथ के 2 सहायक प्राध्यापक और एक लैब अटेंडेंट और एक लाइब्रेरी सहायक को यथावत रखा गया। चर्चा है कि जिन्होंने कॉलेज के भीतर या किसी भी तरह से विधायक या जनभागीदारी समिति सदस्यों का विरोध किया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। यह तो वह मामले हैं जो सामने आए हैं। कॉलेज के भीतर और भी बहुत कुछ चल रहा है जिसकी जानकारी सामने नहीं आ पाती। कॉलेज में हुए इस पूरे घटनाक्रम पर जब हमने प्राचार्य से दूरभाष पर चर्चा की थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि वह बालाघाट मीटिंग में आए हैं, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ट्विंकल वाघमारे कॉलेज में जनभागीदारी समिति के सदस्य हैं। वहीं अनिल सेंडे ने अमन उके को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में तिथि दर्ज नहीं है, मगर इस नोटिस में लिखा हुआ है कि टेलेंद्र वाघमारे और तनय शर्मा ने 8 अक्टूबर को उसकी शिकायत की है और उसे 11 अक्टूबर को शिकायत निवारण समिति के समक्ष उपस्थित होना है। गौर करने वाली बात तो यह है कि 8 अक्टूबर को प्राचार्य कॉलेज में थे ही नहीं, तो फिर अमन की प्राचार्य को शिकायत कैसे पहुंच गई? जबकि अमन स्वयं अपनी शिकायत लेकर प्राचार्य के पास गए थे, तब प्राचार्य कॉलेज में नहीं थे, बल्कि वह बालाघाट मीटिंग में थे। अमन उके, क्या घटना हुई घटी आपके साथ आज? मैं कॉलेज गया था सीसी देने के लिए, तो ट्विंकल वाघमारे आया। मैं लाइब्रेरी जा रहा था, लाइब्रेरी से वापस आ रहा था तो मुझे उसने कंधे पे हाथ रख के हॉल में लेके गया गेट के सामने में, और उसने मेरे से बदतमीजी से बात किया। और तनय शर्मा के साथ में उन लोग खड़े थे और कॉलर पकड़ के गाली उली दिया और धमकी दिया कि गेट के बाहर आ, मैं तेरे को बताता बोले, और जाके कलेक्टर को भी बोल देना बोले, ऐसा बोल रहा था। तो आपने खबर प्रिंसिपल को दी है क्या?
आज प्रिंसिपल सर आए ही नहीं थे कॉलेज, और इन लोग और धमकी देते रहते मुझे 2-3 दिन के पहले। नगर परिषद के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में हुई चोरी, करीब 1.5 लाख रुपए के उपकरण पर चोरों ने किया हाथ साफ। कटंगी शहर के मिनी स्टेडियम के पास स्थित नगर परिषद के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के उपकरण पर हाथ साफ किया। सेंटर में हुई चोरी का पता बुधवार की सुबह उस वक्त चला जब नगर परिषद का कर्मचारी चौकीदार जितेंद्र फैसिलिटी सेंटर पहुंचा। चौकीदार ने शाखा प्रभारी को सेंटर में चोरी होने की जानकारी दी। चौकीदार के मुताबिक अज्ञात चोरों ने फटका मशीन की मोटर, जनरेटर की बैटरी, स्टार्टर और कुछ पाइप चोरी किए, जिनकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास है। जबकि चोरों ने आर्मेचर सहित अन्य मशीनों की मोटर खोलने की भरसक कोशिश की, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो पाए। चौकीदार जितेंद्र ने बताया कि सेंटर में बिजली नहीं होने के कारण वह रात्रि 11 बजे तक ड्यूटी करने के बाद सोने के लिए अपने घर चला गया। आज सुबह जब सेंटर आकर देखा तो ताला टूटा था और मशीनों से मोटर और अन्य उपकरण गायब थे। दरअसल नगर परिषद का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर कुछ महीने पहले तक तो भगवान भरोसे था। करीब 2 माह पहले ही यहाँ कर्मचारी को मशीनों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, परंतु कर्मचारी के सेंटर में रात्रि में रुकने की व्यवस्था आज तक नहीं बनाई गई। चौकीदार ने बताया कि कुछ दिनों से सेंटर में बिजली का प्रबंध कराने के लिए शाखा प्रभारी से कहा गया, किंतु आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए वह हर दिन रात्रि में 11 बजे के बाद अपने घर चले जाता था। शायद चोरों को यह बात पता रही होगी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौरतलब हो कि नगर परिषद कटंगी ने वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में कई लाख रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर की स्थापना करवाई। यह वह समय था जब नगर परिषद प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में था और यहां बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे थे। तब अधिकारियों ने कोरोना काल की आड़ लेकर अनाप शनाप तरीके से पैसों का दुरुपयोग किया, जिसका जीता जागता उदाहरण मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, जिसका वर्ष 2020-21 में निर्माण कराने के साथ ही यहां पर कई लाख रुपए की मशीनें लगाई गई, लेकिन इस बात की चिंता कभी नहीं की गई कि यह मशीनें चलेंगी कैसे। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया, जिस कारण कई लाख रुपए की लागत से खरीदी गई मशीनों का इन बीते 3 सालों में उपयोग नहीं हो सका और वह कबाड़ के रूप में तब्दील हो रही थी। वहीं नगर परिषद शहर के निकलने वाले कचरे को आज भी खुले में जला रही है, जिसका जहरीला धुआं शहर और आसपास के गाँव की आबो हवा में घुल रहा है। आप यहाँ क्या करते हैं? चौकीदारी में लेबरगिरी काम करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ जो चोरी हुई है तो चोरों ने क्या क्या सामान चोरी किया है? मोटर लेके गए हैं, स्टार्टर, बैटरी, आर्मेचर भी खोल रहे थे। कचरा अपना वो कचरा गीला कचरा करने वाली मशीन की मोटरें खोल रहे थे, वो निकली नहीं तो उसको रख दिए। अच्छा, ये चोरी की वारदात कब हुई है? ये रात के 12 के 1 के बीच में। अच्छा, तो आप यहाँ रात को चौकीदारी का काम करते होंगे? हाँ, तो फिर रात को आप थे नहीं? रात को मैं 11 बजे के बाद चले गया था, अच्छा, क्योंकि लाइट नहीं रही थी यहाँ। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं रहती? नहीं, तो कभी आपने नगर पंचायत के सीएमओ या अन्य अधिकारी को जानकारी दी? जो प्रभारी है उनको बता चुका हूँ मैं, यहाँ लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला आपसे फिर? उन्होंने बोले हो जाएगी लाइट। कब की बात है जब आपने जानकारी दिए थे? 2 महीना पहले की बात होगी। अच्छा, तिरोड़ी में मॉयल कर्मचारियों की दिखी अनोखी भक्ति, माता रानी को अर्पित किया काला सोना। बालाघाट जिले की मॉयल नगरी तिरोड़ी में शारदीय नवरात्रि का पर्व पहले ही दिन से बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ के दुर्गा ग्राउंड में विराजी माता रानी के दरबार में पहले ही दिन से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार फल फूल, चुनरी और साज श्रृंगार की सामग्री भेंट कर रहे हैं। इन सबके बीच मॉयल कर्मचारियों की माता रानी के प्रति अनोखी भक्ति देखने को मिली है। बुधवार की दोपहर 1 बजे तिरोड़ी खान 7 नंबर सेक्शन के कामगारों ने एक रैली निकालकर माता रानी को काला सोना यानी मैग्नीज अर्पित किया है। देवी भक्त मॉयल कामगारों का कहना है कि बीते 50 वर्षों से तिरोड़ी खदान में मैग्नीज निकालने का कार्य जारी है।
यह कार्य और कई 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहे, इसी मनोकामना के साथ यह रैली निकाली गई और माता रानी को मैग्नीज की टोकरी भेंट स्वरूप प्रदान की गई। कामगारों के अनुसार तिरोड़ी खदान पर करीब 370 कर्मचारियों का परिवार आश्रित है। मॉयल कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई रैली में 7 नंबर सेक्शन के फोरमैन अशोक मिश्रा, माइनमेट स्वप्निल गोंडा ने, विजय मासुरकर, अर्जुन यादव, संजू सेंडे, विजय प्रीतम, दिलीप साहू, राजकुमार उइके, नंदकिशोर जमरे, विनय कोलियारा, अनुराधाबाई, द्रौपदीबाई, संगीताबाई, द्वारकाबाई, सरस्वतीबाई, साक्षी मेश्राम और अन्य कर्मचारी शामिल रहे। कटंगी में गुरुवार को होगा मिलेट्स रोड शो, कृषि विस्तार अधिकारी ने दी जानकारी। मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देशन पर गुरुवार को कटंगी में मिलेट्स रोड शो का आयोजन किया जाना है। कृषि विस्तार अधिकारी HC डहरिया ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे जनपद पंचायत कटंगी परिसर से रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो सिनेमा चौक से होकर बस स्टैंड, बड़ा राम मंदिर होते हुए हनुमान मंदिर और फिर सिवनी रोड होकर कृषि उपज मंडी में विराम लेगा। उन्होंने बताया कि यह रोड शो राज्य मिलेट्स मिशन योजना के तहत श्री अन्न की फसलों जैसे कोदो, कुटकी, सवा, ज्वार, बाजरा और रागी का क्षेत्र विस्तार, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मिलेट्स फसलों की उन्नत तकनीक और मिलेट्स उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण का प्रचार प्रसार होगा। उन्होंने क्षेत्र के तमाम किसानों से रोड शो का हिस्सा बनने की अपील की है। रोड शो में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, FPO के कृषक सदस्य और तहसील प्रशासन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे।